हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका लर्न विद कमल पंकज। पिछले वीडियो में हमने देखा था टेली प्राइम में लेजर और ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे तीन मोस्ट वाउचर एंट्री, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाउचर एंट्री फॉर द बिजनेस। ठीक है, सबसे पहला हम पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर एंट्री कैसे पास करते हैं, दूसरा पढ़ेंगे रिसिप्ट वाउचर एंट्री कैसे पास करते हैं, एंड थर्ड पढ़ेंगे कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास करते हैं। ये तीनों चीज कैश और बैंक से रिलेटेड वाउचर एंट्री होती हैं, जो सबसे ज़्यादा पेमेंट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा तीनों बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है फॉर बिजनेस पर्पस, क्योंकि इससे आप लेन देन का ध्यान रख सकते हैं कि किसको आपने कितना पैसा दिया है, इससे आपको कितना पैसा लेना है, कब आपने कैश डिपॉजिट किया, कब आपने कैश विड्रॉ किया। इन सारी चीज़ों का विवरण पेमेंट, रिसिप्ट एंड कॉन्ट्रा एंट्री से दिया जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्लियरली समझ आए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम टेली प्राइम के स्क्रीन पे हैं। हम समझते हैं वाउचर एंट्री कहाँ से पास करना है। वाउचर एंट्री हम वाउचर के थ्रू पास करेंगे, जो ट्रांजैक्शन के अंदर वाला पार्ट है। इसका शॉर्टकट की होता है वी। आप जैसे ही वी बटन को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप वाउचर एंट्री में चले जाएंगे, या तो आप यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं, या ड्रॉप मेन्यू से अप डाउन कर करके सेलेक्ट करके एंटर करके भी आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक साइड में मेन्यूज दिखेंगी। यहाँ पे हम जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी मेन्यू दिखेंगी, इसके और शॉर्टकट की के साथ दिखेगी। जैसे पेमेंट के लिए F5 है, या तो इसमें आप क्लिक कर लीजिए, या F5 बटन आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो जा सकते हैं। रिसिप्ट के लिए F6 एंड कॉन्ट्रा के लिए F4। आज हम इन्हीं तीनों एंट्री के बारे में बात करेंगे कि हमें कौन सी एंट्री कब क्या पास करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो एंट्री पास करने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं पेमेंट। पेमेंट एंट्री होता क्या है? पेमेंट एंट्री बेसिकली हम किसी भी वेंडर को पेमेंट करते हैं, उस केस में हम पेमेंट एंट्री को पास करते हैं। सपोज हमने हमारे यहाँ पे हमने एक SBI बैंक का लेजर बना के रखा है। SBI बैंक से किसी भी वेंडर को पेमेंट किया, जैसे हमने SBI बैंक से हमने वाटर एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट किया, वो उसकी एंट्री भी ले सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट वेंडर को भी पेमेंट करना है, उसकी एंट्री ले सकते हैं, या डायरेक्ट खर्चा बुक करना है, उसको भी आप पेमेंट एंट्री के थ्रू कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, CSPDCL का अगर आपने लेजर नहीं बनाया है तो आप सीधा इसके थ्रू पेमेंट एंट्री पास कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे एंट्री पास करना है। जैसे ही आप वाउचर पेमेंट एंट्री पे आएंगे, हम फिर से चलते हैं स्क्रीन पे। पेमेंट एंट्री पे आएंगे, F5 के थ्रू पेमेंट एंट्री पे आ गए। हम यहाँ पे कैश और बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं अकाउंट पे। तो हम सेलेक्ट करेंगे बैंक, SBI बैंक। हमें किसको पेमेंट करना है, हम एक्सपेंस बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करके लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में को खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा लेजर क्रिएट। ठीक है, लेजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम अल्ट के साथ C बटन दबाएंगे तो ये शॉर्टकट की है। वाउचर के थ्रू डायरेक्ट आप लेजर बना सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू मैंने लेजर बना लिया। लेजर लिया, अब सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आई है लास्ट मंथ की, मार्च मंथ की 10,000 रुपये। तो यहाँ से मैं 10,000 टाइप करूँगा, एंटर करूँगा, फिर एंटर करूँगा, फिर एंटर करूँगा। यहाँ पे आप चेक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चेक का रेंज डाल सकते हो अगर आपके पास है तो। बाकी सब डेटा फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो, नहीं करना है तो आप कंट्रोल ए कर दीजिए। ठीक है, नरेशन में आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप प्रिंट में दिखाना चाहते हैं या कुछ और स्पेसिफिक दिखाना चाहते हैं, यादगार के लिए आप लिखना चाह रहे हैं, तो आप नरेशन में टाइप करेंगे। जैसे मैं लिखना चाहूँगा पिंग पेमेंट एंट्री पास फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल मंथ ऑफ मार्च। इससे क्या होगा, मैंने मार्च महीने का बिल पेमेंट किया था, इसके लिए मैं एंट्री पास किया हूँ। ये मेरे याद के लिए हो गया, कल के डेट में मैं भूल गया तो जाके यहाँ से चेक कर सकता था ये पेमेंट एंट्री क्यों पास किया। ठीक है, फिर इसको सेव करने के लिए आप कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए, फिर ये सेव हो जाएगा। ये हो गया हमारे एक्सपेंस की एंट्री।
हम एक्सपेंस बेसिकली कैसे बुक कर सकते हैं। उसके अदर दिन हम समझते हैं किसी भी वेंडर को पेमेंट कैसे किया जा सकता है। अब इसमें हम एक बार कैश एंट्री को समझ लेते हैं, कैश के थ्रू कैसे एंट्री पास करना है। जहाँ पे आपने अकाउंट लिया था, यहाँ पे जैसे हमने अकाउंट लिया था SBI का, वहाँ पे हम कैश टाइप करेंगे, कैश ले लेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को यूज़ करते हैं खर्चे बुक करने के हिसाब से। हम यहाँ पे 5,000 का पेमेंट कर रहे हैं कैश में, ठीक है। अभी आप ये डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट जो रेट पे जा रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए कि हमने यहाँ पे कैश पे कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है हमारे पास, इस वजह से क्रेडिट बैलेंस जा रहा है। इससे हमको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा एंट्री मारने के लिए, ठीक है। यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं, पेइंग पेमेंट एंट्री कॉस्ट फॉर बैलेंस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। समय नरेशन लिखने के बाद इसको कंट्रोल ले करके सेव कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया कैश में कैसे एंट्री पास करते हैं। अब इसको आपको देखना है तो उसके लिए आप जा सकते हैं पे बुक के अंदर। यहाँ से आपको एंट्रीज मिल जाएंगी, जिस दिन पे भी आप मारे हैं उस डेट को सेलेक्ट करने पे F2 करके यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए। हमने 1/4/25 की डेट पे एंट्री मारा है तो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के एंट्री यहाँ पे हमें दिख रही है, ठीक है। या तो आप देख सकते हैं कहाँ से, रिपोर्ट्स पे जाके डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लेजर देख सकते हैं। या तो बैंक के लेजर देखेंगे तो बैंक में भी दिखेगा, या तो आप कैश पे जाके देखेंगे तो कैश पे भी दिखेगा, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है उसके लिए हमेशा टैली प्राइम में एंटर का यूज़ करेंगे और बाहर आने के लिए एस्केप का यूज़ करेंगे, एस्केप बटन का जो कीबोर्ड पे होता है, ठीक है। अभी हम समझ लेते हैं किसी भी वेंडर को पेमेंट कैसे करना है। यहाँ पे हम बैंक ले लिए SBI, ठीक है। यहाँ से Alt+C करके किसी भी वेंडर का लेजर खोल लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं राम ट्रेडर्स, ठीक है। हमने राम ट्रेडर्स ओपन कर लिया। ये हमारा क्रेडिटर है, ताकि हम इसको पेमेंट करेंगे तो इसको रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, सन्ड्री क्रेडिटर। इससे हम मटेरियल खरीद रहे हैं, इस वजह से इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर रख रहे हैं। यहाँ से कंट्रोल ले करके सेव कर देंगे। इसके और कितना का पेमेंट करना है, 10,000 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, बिंग पेमेंट एंट्री कॉस्ट फॉर कॉस्ट अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 1, ऐसे करके हम नरेशन लिख के सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पेमेंट एंट्री। अब समझते हैं रिसिप्ट एंट्री कैसे पास करना है, ठीक है। रिसिप्ट एंट्री पास करने के लिए आप यहाँ से आप रिसिप्ट वाउचर पे जाएंगे, F6 करके। अब रिसिप्ट पे पहुँच गए। अब हमें किसी भी वेंडर से पैसा लेना है। जो हमारे डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना रहता है, जिसको हम मटेरियल सेल करते हैं उससे, या किसी और से भी पैसे आते हैं हमारे पास, जो हमारे सेम अकाउंट, जैसे हमारे पास 2 अकाउंट है इंडिविजुअल में, SBI एंड HDFC, तो आपस के ट्रांजेक्शन हो गए, उसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री का यूज़ करेंगे। रिसिप्ट एंट्री में आपको सिर्फ किसी वेंडर से पैसा लेना है या किसी और से लोन के थ्रू पैसा लेना है, उन सब का आप एंट्री रिसिप्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं SBI। यहाँ पे हम लेजर बना लेते हैं जिससे पैसा लेना है। सपोज हम कृष्णा ट्रेडर्स करके एक लेजर बनाएं, तो हमारा सन्ड्री डेटर हो गया है, ठीक है। जिसको हम मटेरियल सेल आउट करते हैं उससे एडवांस से पैसा लेना है। तो हमको पैसा लेना है सपोज 50,000 रुपये, तो यहाँ 50,000 टाइप करेंगे, ऑन अकाउंट लेंगे, कंट्रोल ए, ठीक है। कंट्रोल ए यहाँ पे, उसके बाद नरेशन लिख देंगे, बिंग अमाउंट रिसिप्ट फॉर एडवांस पेमेंट अगेंस्ट ऑफ मटेरियल सेल्स, ठीक है। हम नरेशन लिख के कंट्रोल ए करेंगे तो ये हमारा
एंट्री सेव हो जाएगा। इसके बाद और भी एक आध एंट्री हम पास करके देख लेते हैं। जैसे कैश पे हमने कैश रिसीव किया, तो कैश रिसीव करने के लिए कैश का अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट वाली जगह पे कैश लेंगे। उसके बाद जैसे कृष्णा ट्रेडर वाले से ही हम 5,000 रुपये कैश ले लेते हैं। ठीक है, 5,000 ले लिया ऑन अकाउंट। कंट्रोल है, यहाँ पे नरेशन टाइप कर देते हैं। अमाउंट करके कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये हमारा रिसिप्ट एंट्री हो गया। इसको चेक करने के लिए आप डे बुक में जाइए, आपने दिन भर में क्या क्या एंट्री पास किया है वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। जैसे हमने 3 एंट्री पास किया है पेमेंट का, अभी तक 2 एंट्री पास कर लिया रिसिप्ट का। अब आगे हम समझेंगे कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास करते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं हम कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास करते हैं। वाउचर में चलेंगे, उसके बाद यहाँ F4 से हम कॉन्ट्रा एंट्री पे जाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रा एंट्री हम क्यों पास करते हैं। अगर हमको सेम कंपनी में 2 बैंक है, एक HDFC है और एक ICICI या SBI है, तो हमें सेम बैंक टू सेम बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या पेमेंट रिसीव करना है, जो भी करना है हमें सेम बैंक टू कंपनी, सेम कंपनी में 2 बैंक के अंदर, तब हम कॉन्ट्रा एंट्री का यूज़ करेंगे। दूसरा हम यूज़ करेंगे अगर हमें कैश विड्रॉ करना है या कैश डिपॉजिट करना है, उसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम कैश क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। तो हम विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट पे कैश टाइप करेंगे और कहाँ से विड्रॉ करेंगे, SBI बैंक से। ठीक है, SBI बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे। कितने का, 10,000 रुपये हम विड्रॉ करते हैं। ठीक है, 10,000 यहाँ पे टाइप करने के बाद हम कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे कैश। ठीक है, कैश विड्रॉल करके और कंट्रोल करके, तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री पास हो गई जो कैश रिसिप्ट की है। हमने कैश विड्रॉ किया उसका, यहाँ से हम जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए आप, कॉन्ट्रा एंट्री पास हो गई है। ठीक है, अब समझते हैं बैंक टू बैंक कैसे कर। वाउचर पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम Alt+C करके बैंक बना लेते हैं, HDFC बैंक का लेजर कर लेते हैं। इसको रखेंगे हम बैंक के अंदर क्योंकि हमारा बैंक का है। कंट्रोल करके सेव कर लेते हैं। अब हम 10,000 रुपये SBI से HDFC बैंक में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे पर्टिकुलर में SBI ले लिए, यहाँ पे 10,000 हमने टाइप कर दिया। कंट्रोल करके हम नरेशन लिखना चाहते तो लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। ये नरेशन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए लिखा जाता है क्योंकि आपको कल के डेट पे याद रहे हमने कौन सा एंट्री किस ट्रांजैक्शन के लिए पास किया है। तो हम अभी कुछ नहीं डालते, यहाँ पे हम कंट्रोल करके सेव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया बैंक से बैंक ट्रांसफर कैसे करते हैं। अगर हमको कैश विड्रॉ की जगह अगर कैश डिपॉजिट करना है, उसके लिए क्या करना है, हमें जिस बैंक में डिपॉजिट करना है वो अकाउंट वाले सेक्शन पे टाइप करना है। जैसे HDFC में हमें कैश डिपॉजिट करना है, पर्टिकुलर में आके आप कैश टाइप कीजिए और कितना डिपॉजिट करना है, 5,000 रुपये हमें डिपॉजिट करना है। यहाँ से हम 5,000 टाइप करेंगे, फिर नरेशन में आके नरेशन टाइप करेंगे अगर नरेशन लिखना है तो, नहीं तो हम कंट्रोल करके सेव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। हमने अभी देखा कॉन्ट्रा एंट्री 3 तरीके से, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, कैश विड्रॉ और कैश डिपॉजिट का। ठीक, अभी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमने बेसिक ही समझा है पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। एंट्री कैसे पास की जाती है हमने वो देखा है। आपको डिटेल वीडियो आने वाले वीडियोस में मिलेंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, डिटेल नॉलेज के साथ, कि जब हम पेमेंट जब हम परचेस एंट्री, सेल्स एंट्री सीख लेंगे अच्छे से एकदम, उसके बाद हम आगे आने वाले वीडियोस में पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे करते हैं, लाइक एग्जाम्पल, लाइक स्टेटमेंट के साथ हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको टैली प्राइम सीखना है। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम समझेंगे सेल्स की एंट्री कैसे पास करते हैं, परचेस की एंट्री कैसे पास करते हैं।
हम अभी नॉन जीएसटी के थ्रू देख रहे हैं। इसके बाद जब हम थोड़े दिनों बाद आगे अगर एंट्री पास करना सीख जाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम इन्वेंट्री और जीएसटी के साथ कैसे एंट्री पास करते हैं वो सब चीज़ों को सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेल्स एंट्री और परचेस एंट्री के साथ। फिलहाल इतना ही आज के लिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो।